तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आप सब ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। वो क्या एक्टिविटी है? ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेना है और जिस भी इंसान ने आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है वहां पे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के आए। एक्चुअली क्या है ना, हमको चेक करना पड़ता है कि कितने लोगों ने अटेंडेंस अपनी कंप्लीट की है, ताकि आपको आगे का डाटा मिलता रहे, ताकि आपको आगे की ट्रेनिंग्स मिलती रहे। तो आप सभी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के आए। और जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है। मेरी तरफ से वॉइस क्लियर है आप सबको? वॉइस आ रही है मेरी? सबको क्लियर है? बस जिनको नहीं वॉइस आ रही है जी, वो उनके नेटवर्क इशू हो सकता है। और अटेंडेंस लगा के मुझे कंफर्मेशन दे दें कि आप सबने अपनी अपनी अटेंडेंस लगाई है। जो लोग मुझे यूट्यूब से देख पा रहे हैं वो यूट्यूब में स्क्रीनशॉट लेके अपने जिसने भी लिंक प्रोवाइड करवाया है वहां पे आप अपने अपने अटेंडेंस कंप्लीट करके आए, ताकि मैं अपना सेशन आगे कंटिन्यू कर पाऊं। लगा दी? वेरी गुड, मतलब बहुत फास्ट हो आप सभी, है ना? चलो वेरी गुड। ओके, तो मैं सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। लिमिटेड सीट है, 500 ही हैं, तो कोई भी लेफ्ट ना करें, एंड तक अटेंड करें सेशन को। तो देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होंगे सेशन के अंदर, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है और बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप में से कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं? वन लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट हैं। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपनी बात करूं, बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट हूं। और आज से 2 साल पहले की मैं अगर बात करूं, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करती थी। और 2 साल पहले की अगर ड्रीम की मैं बात करूं, मेरा ड्रीम था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। आप में से कितने लोग हैं सिविल सर्विसेज वाले? है कोई जिसको सिविल सर्विसेज करनी है? कितने लोग हैं? हाँ है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो बाय प्रोफेशन मुझे भी था कि मुझे आगे सिविल सर्विसेज में जाना है। और सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है? क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड हैं और मेरे आसपास की सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मुझे भी था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। और सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि आप सबके घर में बहनें होंगी, है ना? आप सभी चाहते हो कि आपकी बहन टीचिंग लाइन में जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे ना नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है, ना ही ओवर टाइम देना पड़ता है। बढ़िया जॉब है, सरकारी मिल जाए तो 9 बजे जाएगी, शाम को आ जाएगी, टाइम से वापस जा रही है, संडे की छुट्टी होती है। तो एग्जैक्टली मैं भी, मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, सीट्स निकलती हैं 5000 और बच्चा खड़ा हो जाता है इंडिया में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। क्या ये रियलिटी आप लोगों ने भी फेस की है या खाली मेरे साथ ही ऐसा हुआ? आप लोगों ने भी ये चीज देखी है? सीट्स निकलती हैं 5000, बच्चे अगर हम देखें तो 30 लाख लाख उस जॉब के लिए पीछे भागते हैं, है ना? तो ये चीज देख के मुझे एक चीज की तो क्लैरिटी मिल गई कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, जो मेरे से पहले बहुत अच्छे लेवल पे मेरी सिस्टर्स हैं जिन्होंने पीएचडी टॉपर्स भी हैं कई, और कोई अच्छे एमएससी मैथ्स किसी ने किया है, एमएससी केमिस्ट्री किसी ने की है, अच्छे अच्छे लेवल के रैंक्स हैं। तो उन सबको मैं देखती हूँ तो वो सब पता क्या कर रहे हैं, यानी तो किसी स्कूल में ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, सॉरी किसी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी तो घर पे बैठ के ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। और कितना का ट्यूशन से आ जाता है? 500, 700 या 1000 रुपए या 1500 रुपए एक स्टूडेंट का होता है। ठीक है, तो ये चीज देख के मुझे क्लैरिटी हुई कि इतना लाखों रुपए लगाने के बाद स्टडी में घर बैठ के इतना सा कमा रहे हैं, इसका तो मुझे लगा नहीं खुद को कि शायद मेरा यहाँ से फ्यूचर सिक्योर है। देन मैंने बोला कि मुझे आगे स्टडी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे वेब डिजाइनिंग करनी है। मैंने वेब डिजाइनिंग करना शुरू की। और जब मैं वेब डिजाइनिंग करने लगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी यहाँ पे मेरे को जो सुन पा रहे हैं, आप सबको पता है कि आपके गांव में तो आपको नौकरी लगने से रही, आपको किसी अदर शहर में जाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं भी बाहर आई निकल के, मोहाली के अंदर मेरी 10,000 सैलरी थी, अच्छी स्टूडेंट थी मैं। और उस 10,000 की सैलरी में से आप खुद रियलाइज करें कि क्या बचता होगा। 10,000 में से 3,000 तो मेरा रूम का रेंट था, 1,000 रुपए बिजली का बिल चला जाता था, 2,000 खाने पीने का खर्चा, 1,500 ऑटो में आने जाने का किराया। तो कुल मिला के टोटल अगर मैं देखूं कुछ भी नहीं बच रहा था। तो मुझे
समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि आसपास सोसाइटी में सभी ऐसे ही जी रहे थे, तो मुझे लगा शायद हम सबको ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा या मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और देन बाय चांस इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला, जिसके बारे में आप सबको बताया गया, वैसे ही मुझे भी इस बिजनेस के बारे में बताया गया। तो स्टार्टिंग में मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे। आप में से कितने लोगों के मन में डाउट्स हैं? चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें जिनके भी डाउट्स हैं। कितने लोगों के दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं? यस मैम, बहुत सारे डाउट्स है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स थे। क्यों थे? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा इतनी कम एज में इतना ज्यादा ग्रो होते हुए। मैं देख रही थी मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड हैं, अच्छे रैंक पे रिटायर आए, अब तक वो नहीं अपने घर पे गाड़ी खड़ा पाए, अब तक भी नहीं है। और मैं सोचूं कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं जो लाखों लाखों रुपए की गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मैं स्टार्टिंग में सीरियसली आप लोगों को बताऊं, मुझे सब कुछ फेक लगा। मुझे लगा कि ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कुआं, बोलते ना कुएं के मेंढक को लगता है कि कुएं जितना ही पानी है, समुद्र तो है ही नहीं। तो एग्जैक्टली मुझे भी लगता था कि सिर्फ जॉब करके ही पैसा कमाया जाता है, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स थे। देन इन्होंने मुझे कहा कि मैम आप सेशंस अटेंड करें, आपको सेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या चीज है, किस तरह का बिजनेस है। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, अटेंड करके देखती हूँ। तो मैंने 3 to 4 days ट्रेनिंग्स लगाना शुरू की। आज मुझे इस बिजनेस में लगभग 2 साल हो चुके हैं जी। और अर्निंग की, टोटल अर्निंग की बात करूं, इन 2 सालों में कम से कम 10 लाख मैं अर्न कर चुकी हूँ घर बैठ के। और मंथली मेरी इनकम जो टच करती है, लास्ट मंथ का मैं चेक आप लोगों को बताऊंगी, 2,17,000 का मेरा था। और 21 साल की उम्र में इस बिजनेस में आई हूँ, और आज मैं 23 साल की हूँ और इस बिजनेस से घर बैठ के अर्न कर रही हूँ। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम सच में आता है? रियलिटी में आता है जी। मैं आपको बताऊंगी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आप सबने सेशन को एंड तक अटेंड करना है, और एंड में क्वेश्चन पुट करना जो भी आप लोगों ने पुट करना है, क्योंकि मैं कोई भी चैट बॉक्स देख नहीं रही हूँ। आप मैसेज जितने मर्जी करते जाओ, मैं नहीं देख रही हूँ। ठीक है, तो आप सबने एंड तक सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़े से अपने चेक्स भी शो करूंगी ताकि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए कि मैंने किस तरह से यहाँ पे ग्रो किया। मेरे को ये बताइए कि आप सबको मेरे लैपटॉप का स्क्रीन शो हो रहा है? चैट बॉक्स पे कोई मुझे रिप्लाई कर दें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप सभी एक्टिवली मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पिछले साल से अब तक की मैं ग्रोथ बताती हूँ आप लोगों को। पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस टाइम मैं भी हिमाचल में थी जी, अपने घर पे बैठी थी, और पूरा वर्ल्ड उस टाइम कांप रहा था। बड़े बड़े बिजनेस डाउन जा चुके थे, और बहुत सारी चीजें डाउन हो चुकी थी, और बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि भाई करें तो करें क्या, अब आगे काम कैसे चलेगा। अगर हम देखें, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर या बड़े बड़े बैंक जो है, सारा कुछ बंद हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम सभी घबरा रहे थे अब क्या करेंगे। तो मैं बात करूं मार्च 2020 के अंदर, उस टाइम मैं इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल पे थी, और यहाँ पे मेरा पे आउट था 22,101 रुपए का। ठीक है, पिछले साल की बात कर रही हूँ। आफ्टर दैट मई 2020 के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था जी, पूरे इंडिया में ही कंप्लीट लॉकडाउन था, सभी अपने घर पे थे, कोई कहीं नहीं जा रहा था। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम जो मेरा पे आउट था, आप सभी देखिएगा एक बार, ये मेल आती है जी कंपनी की तरफ से, मई 2020 के अंदर 43,128.38 पैसे का मेरा पे आउट था मई 2020 के अंदर, जिसमें से 1,617 रुपए मेरा टीडीएस कटा था। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे ये चेक्स मेरे ग्रो होते चले गए। अक्टूबर 2020 के अंदर ये चेक मेरा 1,03,600 रुपए का था, जिसमें से टीडीएस मेरा 3,872 रुपीज का कटा था। ठीक है, इसी तरह अगेन ये चेक मेरा ग्रो हो गया। नवंबर 2020 के अंदर 1,15,715 रुपीज का मेरा चेक था। और अभी की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे चेक्स हैं, सबको मैं एक एक करके नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा चेक है अप्रैल 2021 का, 1,36,951 रुपीज का, जिसमें से टीडीएस मेरा 6,847 रुपीज का कट हुआ है।
ठीक है। और अभी मैं रिसेंटली के अगर चेक की मैं बात करूं, जो मई 2021 का मेरा पे आउट है, आप सभी देख सकते हो, मई 2021 के अंदर 2,17,826.01 पैसे का मेरा पे आउट है, और जिसमें से टीडीएस मेरा 10,891 रुपीज का कट हुआ है। एक टाइम था मैं 10,000 की जॉब के लिए बहुत ज्यादा धक्के खा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लाइफ को जीऊंगी। आज मैं इस बिजनेस के थ्रू बहुत कुछ कर पा रही हूँ, और मेरा यही मकसद है कि बहुत सारे यंगस्टर जो स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी आज मेरे को अटेंड कर पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, आप सब भी मेरी तरह अपने करियर को लेके टेंशन में होंगे। तो आज मैं आप सबको क्लियर करूंगी कि क्यों यहाँ पे इतनी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप सबने ध्यान से सेशन को अटेंड करना है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेशन को, बस मुझे एक बार आप सभी रिप्लाई कर दें, क्या वॉइस वॉइस क्लियर है ना कंप्लीटली? मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है? ओके, थैंक यू सो मच। अब देखो, काफी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि मैम यहाँ पे इतनी अचीवमेंट्स क्यों है, क्या वजह है यहाँ पे इतनी अचीवमेंट्स करने की? जो टीम फायर 64 है वो इतनी कम कम एज के लोग इतना ज्यादा यहाँ पे क्यों डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं? आप काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी जितने भी सेशन के अंदर बैठे हैं ना। तो देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, चाहे आपने अपनी बहन का रिश्ता ही करवाना हो, चाहे आपने किसी स्कूल को ज्वाइन करना हो, कुछ भी करना हो, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? बताइए, सबसे पहले क्या चेक करते हो? मैम बैकग्राउंड चेक करते हैं, पैसा चेक करते हैं, हिस्ट्री, वेरी गुड, बड़े सिक्योरिटी, रिव्यू चेक करते हैं, बैकग्राउंड, वर्क, बैंक बैलेंस। सभी मैं भी बैंक बैलेंस चेक करूंगी, सभी बैंक बैलेंस चेक करते हैं, सभी बैकग्राउंड देखते हैं, मैं भी बैकग्राउंड ही देखूंगी। ठीक है, तो हम सभी क्या करते हैं? बैकग्राउंड चेक करते हैं। जो आप देख रहे हो कि जो टीम फायर 64 इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, जो इस टाइम इतना ज्यादा ग्रो कर रही है और इतने सारे यंगस्टर यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उसका एक कारण है। वो क्या कारण है? जो टीम फायर 64 है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करूंगी, बेसिक्स क्लियर करूंगी, ताकि आपको पता चल पाए कि क्यों यहाँ पे इतना अचीवमेंट्स है। जो टीम फायर 64 है वो एक अमेरिकन ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और जिसका हेडक्वार्टर जो आप ये देख रहे हो रेड कलर का, ये यूएसए के अंदर एक स्टेट है एरिजोना, वहां पर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये इस कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर रेक्स मोगन। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी। और ये इनका 13 मेंबर्स की कोर कमेटी है, जिसके साथ इस बिजनेस को ओवरऑल 160 प्लस कंट्रीज में रन किया जा रहा है। सिर्फ अपने इंडिया में नहीं है जी ये बिजनेस, ये 160 प्लस देशों में चल रहा है। और जिस दिन मुझे पता चला कि ये बिजनेस INC 500 मैगजीन के अंदर रजिस्टर है, ये कंपनी, जितने भी बड़े बड़े लेवल की कंपनीज रजिस्टर होती हैं, बड़े बड़े लेवल की, टॉप लेवल की, जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों का नाम कहाँ पे आता है? जो आप सबने मैगजीन का नाम सुना होगा, फोर्ब्स 300, उसके अंदर आता है ना? तो इसी तरह बड़े बड़े लेवल की जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं वो होती हैं INC 500 के अंदर। तो फॉरएवर लिविंग 6th नंबर पे रजिस्टर है जी। अब मैं बात करती हूँ, काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम पैसा क्यों है जी यहाँ पे? तो ध्यान से सुनिएगा, इस स्लाइड ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और आप में से जितने भी यंगस्टर जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों को अवेयर करूंगी। अवेयर होना ना होना वो आपका काम है। ठीक है, जो आप सभी देख पा रहे हो इतनी अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ। ये जो शख्स हैं पॉल जेन पिल्जर, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जी। ये क्या करते हैं जी? ये भविष्यवाणी करते हैं आने वाले टाइम की। और हम सब से अगर कोई पूछे कि अमेरिका हमसे कितने साल आ गया, तो आप सभी जवाब दोगे मैम 30 साल, 50 साल, 100 साल। आपने कभी सोचा है क्यों आ गया? तो सबसे बड़ा हाथ पॉल जेन पिल्जर का है। इनके द्वारा जितनी भी प्रिडिक्शन की गई है वो सारी सच हुई है, जितनी भी प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊं, अगर थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं, तो एक टाइम इन्होंने प्रिडिक्शन की थी जी, प्रॉपर्टी बूम का टाइम है, जमीनें खरीद लो, आने वाले टाइम में जमीनें करोड़ों अरबों की बिकेगी, जमीनों में इन्वेस्ट करो। जिन लोगों ने समझा उन्होंने इन्वेस्ट किया, और जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने पता क्या एक्सक्यूज दिया जी? इन जंगलों को कौन खरीदेगा, इन जंगलों में क्या किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज अगर बात करूं, उन्हीं जंगलों के अंदर कई घर, कई शहर बसे हुए हैं। इसी तरह इन्होंने प्रिडिक्शन करी जी, आने वाला टाइम आईटी बूम का है, आप आईटी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाला टाइम कंप्यूटर का होने वाला है। लोगों ने नहीं समझी, हड़तालें की, बैंक बंद हुए जी, 10-10 लोगों की नौकरी खा रहा था कंप्यूटर। तो आज अगर बात करें, घर में 10 जने हैं तो 10 जनों की पॉकेट में माइक्रोसॉफ्ट पड़ा है। इसी तरह इन्होंने प्रोडिक्शन करी पानी के बूम की जी, आने वाले टाइम में पानी बिकेगा। किसी ने नहीं मानी, क्योंकि 75% पानी अपने धरती पे
पानी ही पानी है। सिर्फ बिस्लरी के मालिक ने उस चीज को समझा और उसमें बिजनेस किया, आज वो अरबों रुपए छाप रहा है और हम लोग यूजर है। इसी तरह काफी सारे रेवोल्यूशन हमारे मम्मी पापा दादा दादी ने मिस किए हैं, लेकिन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो हम लोगों के हाथ में है। आप सभी अंडरस्टैंड करें, जो यहाँ पे आप इतनी अचीवमेंट्स देख रहे हो वो क्यों है, क्योंकि हम लोग वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट है जी। इन्होंने क्या कहा है कि द वेलनेस रेवोल्यूशन इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। यकीन नहीं आता तो 2020 के अंदर कोविड-19 ने हर एक बिजनेस का, आप देखोगे ना, तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन एक ही एक ऐसा बिजनेस था जो इस टाइम ग्रो कर रहा था, वो था वेलनेस इंडस्ट्री। और जो लोग भी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे थे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, आज मैं भी वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जी, मैं भी इसी बिजनेस इसी वेलनेस के थ्रू आज अर्निंग कर पा रही हूँ इतनी ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे इतनी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अंडरस्टैंड करें कि आने वाला रेवोल्यूशन वेलनेस इंडस्ट्री है, और क्यों होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फॉरएवर लिविंग की बात करूं, मोर देन 160 हर एक कंट्री के अंदर इस कंपनी के अपने खुद के ऑफिस हैं। जापान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडिया के अंदर इसका अपना खुद का ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, रोमानिया। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में कहाँ है जी? इंडिया में जो ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। आप में से काफी सारे लोग महाराष्ट्र से होंगे, तो उन लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर बांद्रा हिल्स रोड में इसका हेड ऑफिस है जी मेन। और 29 स्टेट में से 19 स्टेट्स में इंडिया में इसके अपने खुद के ऑफिसेज हैं, अलग अलग स्टेट में। इन 20 सालों में अपने खुद के ऑफिस परचेज कर चुकी है कंपनी। अब मैं हिमाचल से हूँ, मुझे नजदीक मोहाली पड़ता है। अगर कोई तेलंगाना से है उसके लिए नजदीक हैदराबाद है, कोई दिल्ली से है तो उसके लिए दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस है जी। अब मैं बात करती हूँ हम लोग किस चीज के अंदर डील करते हैं। बोलते हैं बिजनेस उसी चीज का चलता है जिस चीज की डिमांड हो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें जी, वॉइस क्लियर है? ठीक है जी। बोलते हैं बिजनेस उसी चीज का चलता है जिस चीज की डिमांड हो। जिस प्लांट को आप सभी देख रहे हो, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर मैं बात करूं, टीवी में हर 2 मिनट बाद जब एड आती है ना, वो इससे रिलेटेड आती है। एलोवेरा से बनी क्रीम है, एलोवेरा से बना चप्पल है, एलोवेरा से बना पिल्लो है। अगर हम देखें, हर 2 मिनट बाद इसकी एड आती है। अगर पार्लर में चले जाएं, स्किन खराब हो रही है, एलोवेरा यूज करो। हेयर फॉल हो रहा है, एलोवेरा यूज करो। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिमांड इस प्लांट की है। अगर यहाँ पे अगर बात करूं, इसकी तरह सेम दिखने वाले 300 से 400 स्पीशीज होती हैं, जिसमें से 385 आपको यूजलेस मिलेंगी, 10 to 11 आपको पॉइजनस मिलेंगी, और 4 to 5 ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी कंटेन की जाती है। और जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एलोवेरा है वो इस ब्रांड के पास है, फॉरएवर लिविंग के पास, जिसे ये वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अगर एलोवेरा की मैं बात करूं, पिछले कई सालों से यूज होता रहा है, हमारे काफी सारे लीडर्स ने इसे यूज किया है। और आजकल अगर हम देखें, न्यूज के पेपर के हर किसी ना किसी एक पन्ने के ऊपर पूरा पैराग्राफ एलोवेरा के ऊपर बताया जाता है। द मिरेकल प्लांट एलोवेरा, गुणों से भरपूर एलोवेरा, एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच, पूरा पैराग्राफ दिया जा रहा है। अब मैं बात करती हूँ जो वेलनेस इंडस्ट्री है क्यों $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। आप सभी अंडरस्टैंड करें, ये स्लाइड सुन के मुझे क्लैरिटी मिली जी, सच्ची में ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। सिर्फ कोविड-19 को करके नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके ग्रो करने के। ये हम सबका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो स्लाइड 1 में क्लीन इंटेस्टाइन है, स्लाइड 2 में अगेन ब्लैक डॉट्स हैं, और स्लाइड 3 में क्लीन है। दरअसल क्या होता है, एक बेबी जब बर्थ लेता है ना, तो उसकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमना शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण कई बच्चों के हाइट रुक जाती है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। क्लियर है? जिनके पास ब्रेक हो रही है उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं, जो कई लोग आप देखते हो, कई बच्चों की हाइट रुक जाती है, कई बच्चे बहुत खाते हैं तब भी नहीं लगता, कई बच्चों की कम एज में हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, कई बच्चों को कम एज में शुगर हो जाती है, स्पेक्स लग जाता है। क्या कारण होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जम रहे होते हैं, और जिसके कारण कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हर घर के अंदर है। अस्थमा, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, डिप्रेशन। डिप्रेशन की अगर बात करूं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के लोग पाए जाते हैं वो इंडिया के अंदर, तो आप लगा लो बहुत ज्यादा लोग इस टाइम डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अस्थमा की अगर मैं बात करूं जी, पहले मैं ये टीवी में पंप देखती थी, आजकल बगल में ताऊ जी को लगा है।
एसिडिटी की बात करूं, ये तो नॉर्मल हो चुकी है आजकल, 21 साल की उम्र के बच्चों को एसिडिटी हो रही है। ब्लड प्रेशर आजकल हर कोई बोलता है जी मेरा तो बीपी लो हो गया, इतनी ज्यादा ये तेजी से बढ़ रहा है। स्किन इन्फेक्शन, ये तो नॉर्मल है जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे किसी ना किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी। वीकनेस और इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, काफी सारे लोग लेट के ट्रेनिंग लग, जैसे 1 घंटे के लिए बैठ नहीं सकते हैं, बंदे को लेटने का मन कर जाता है, इतनी ज्यादा वीकनेस इंडिया के अंदर है। और ये क्यों होता जा रहा है डे बाई डे? क्योंकि कोई भी चीज नेचुरल नहीं है जी। पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल इन फूड। हवा की मैं अगर बात करूं, जो इंसान नहीं सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी कार्बन जा रहा है जी। एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। पानी की अगर मैं बात करूं, हम सबके घर में आरओ, एक्वागार्ड यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? हम सभी प्यूरिफाई पानी पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो सारी गंदगी पानी के ऊपर फेंकती है और यहीं से प्यूरिफाई होके हम लोग पानी इनटेक करते हैं। और कई नदियां पूरी तरह से पोल्यूटेड है, पूरी तरह से, और पानी में लेड पाया जा रहा है। कई गांव में पानी के सैंपल निकाले तो कैंसर के सेल बन रहे हैं, जिसकी वजह से डे बाई डे बीमारियां बढ़ रही हैं। हवा और पानी तो है ही खराब, लेकिन खाने की मैं अगर बात करूं, क्या करें? गेहूं की रोटी हुई जहरीली। क्यों हुई? क्योंकि 90% चीजें जितनी भी हमारे घर में यूज हो रही हैं सभी केमिकल से बन के आ रही हैं जी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मार्केट में अभी कुछ टाइम पहले जब आम का सीजन आया भी नहीं था तब भी आम बिक रहे थे। कैसे जी? स्टीरोइड या किसी न किसी केमिकल के थ्रू बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां डे बाई डे बढ़ रही हैं और हम बीमार पड़ते हैं। पिल्स लेना शुरू करती है हमारी फैमिली, ब्लड प्रेशर पिल्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, पैरासिटामोल, डबल अस्थमा रिस्क। बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो करती जा रही है कि लोगों ने नकली दवाइयों का भी बिजनेस करना शुरू कर दिया है। और अक्सर मैंने लोगों को सुना है जी मैं तो पिछले 1 साल से खा रहा हूँ बट मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा, मैं बीमारी हूँ। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करें किस तरह से डे बाई डे वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आयुर्वेदिक चीजें टोटली ड्रग से बनी होती है ऑलमोस्ट। अगर बात करूं क्यों आने वाला टाइम एलोवेरा है क्या है जी, तो आप सभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। इन सबको आप सभी जानते हैं, रामदेव जी को। इनकी अगर मैं बात करूं, 2000 के अंदर ये एक चीज बोलते थे जी योगा करो बिल्कुल फिट रहोगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन 2005 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर हर एक सिटी में इनके एलोवेरा से बने बूथ हैं। तो आप सब भी अंडरस्टैंड करें जी, ये बिजनेसमैन हैं, ये सभी देखते हैं कि आने वाला टाइम कौन सा है और उसमें बिजनेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल खेतों में कम नहीं होंगे, ये डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी खेती करता है उनको पता है कि ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, और 2020 तक 75% कैंसर के मरीज होंगे भारत में, ये रियलिटी है जी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक नहीं बच पा रहे जो इतना फिटनेस करते हैं। ठीक है, और इसी तरह डे बाई डे वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और अगर बात करूं एलोवेरा की, अब काफी सारे लोग कहेंगे कि मैम एलोवेरा हम मानते हैं कि आने वाला फूड है, लेकिन इंडिया के अंदर भी एलोवेरा है, लेकिन जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं वो कभी भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। बहुत ही आप सबको पता है इसका जल जल यूज होता है, बाहर का पत्ता यूज नहीं होता। यहाँ पे पत्ते के साथ क्रश करके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और प्लास्टिक की बोतलों में डाल के, जबकि एलोवेरा को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखा जाता, ये पॉइजन बन जाता है अगर इसको हम प्लास्टिक में रख जाते हैं। और अलग अलग कलर फ्लेवरिंग करके मार्केट में बेचा जाता है, 200-300 की बोतल, जो हमारी फैमिली उठा के लेके आती है और पीती है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करें किस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं हम लोग कौन है, हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 85% मार्केट एलोवेरा की कवर हो रही है वो फॉरएवर लिविंग कवर कर रहा है। और 65% मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हनी की कवर हो रही है वो भी यही कंपनी कवर कर रही है जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कोई भी कंपनी कभी नहीं बताती हमारा प्रोडक्ट कहाँ से तैयार हो रहा है। आप सबको मैं दिखा रही हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, डैलस के अंदर है, चाहे आप यूट्यूब के अंदर देखें। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कम से कम 8,000 एकड़ की जमीन है जहां पे दूर दूर तक सिर्फ एलोवेरा की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके ऊपर से प्लेन जाना तक बैन है जी। जितनी भी चीजें चल रही हैं बैटरी के थ्रू चल रही हैं, और यहाँ से 160+ कंट्रीज में इस एलोवेरा को सप्लाई किया जाता है। ये इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर मनदीप कंबोज, टीम फायर 64 के लीडर हैं जी। इनकी अगर मैं बात करूं, MBA स्टूडेंट है जी, पिछले 11 साल से इस बिजनेस में है और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी देख के आए हैं। अगर बात करूं कंपनी किस लेवल की है, तो हम सबको होता है कि मैम हम टॉप से टॉप लेवल की कंपनी में काम करें। तो आप सबको मैं बता देती हूँ, पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो किसी ना किसी के शेयर होल्डर उनका होता ही है, लेकिन इस कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है जी। सारा काम खुद से करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है, पैकेजिंग खुद की है,
शिपिंग कंटेनर तक, इवन ये सब कुछ इनका अपना खुद का है। जितना भी काम कंपनी करती है खुद से करती है, किसी भी तरह का लोन या कर्जे पे ये कंपनी नहीं चल रही, टोटली कैश रिच कंपनी है। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर हम डील करते हैं। आप काफी सारे लोगों के दिमाग में होगा मैम प्रोडक्ट बेचना है, तो आप लोगों को बता देती हूँ हर बिजनेस का बेस प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन इंडिया के अंदर लोगों की खुद की डिमांड है कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले जिनसे हम ठीक होए। तो अगर मैं बात करूं, हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। पर्सनल केयर की मार्केट अगर इंडिया के अंदर देखें तो अरबों में प्रोडक्ट यूज होता है। स्किन केयर आप सबको पता है हमारे घर में कितने स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो आप सभी अंडरस्टैंड करें कि स्किन केयर की मार्केट इंडिया में अरबों में है। न्यूट्रिशन, आजकल इतनी वीकनेस है, न्यूट्रिशन इतनी कमी है कि ये कोविड शील्ड भी लग रही है ना तो बंदा बेड पे पड़ रहा है। वेट मैनेजमेंट, आजकल हर गांव के अंदर जिम खुल रहा है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि लोगों की खुद की डिमांड है नेचुरल प्रोडक्ट्स, और हमारे पास उस लेवल के प्रोडक्ट हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन प्रोडक्ट के यूजर हैं। हम सभी देखते हैं हमारे पेरेंट्स 40 से 50 साल की उम्र में बिल्कुल ही, अगर हम देखें, एज्ड दिखते हैं, लेकिन ये लोग इतने यंग क्यों हैं? तो काफी सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट, काफी सारी एक्ट्रेस अपनी स्किन के लिए फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं जी। ठीक है, और अगर बात करूं हनी की, 65% मार्केट कवर करते हैं। इंडिया में भी हनी बनता है, लेकिन आप सभी ये न्यूज सुने, कितनी खतरनाक न्यूज है। हनी हील बाउंड फास्टर देन विटाडाइन, बाउंस फास्टर देन विटाडाइन। आप सोचो, विटाडाइन इतना हार्मफुल केमिकल है, जब हमें घाव लगता है तो हम उसे छिड़कते हैं, वो काला काला सा, और उससे भी फास्ट हनी हमें हील कर रहा है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कितना ज्यादा एंटीबायोटिक इसके अंदर होगा। हनी हम सबको पता है फूलों से बनता है, मधुमक्खी बनाती है, लेकिन इंडिया के अंदर फूल तो मैंने तो नहीं देखे, हिमाचल में भी नहीं मैंने देखे, लेकिन ये डिब्बे जरूर देखे हैं सड़क के किनारे पे, जिसमें गुड़ चाशनी मिला के हनी तैयार किया जाता है। फिर हम देखें तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, पतंजलि हनी कंटेन एंटीबायोटिक्स, हिमालय हनी कंटेन एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे हनी ऐसे हैं जो टोटली एंटीबायोटिक कंटेन कर रहे हैं, लोगों को परोसा जा रहा है मीठा जहर। अगर बात करूं फॉरएवर बी हनी में क्या डिफरेंस है जी, तो सबसे बड़ी बात तो जी ये बी हनी है। कोई भी कंपनी कभी भी बी हनी नहीं लिखती, वो हमेशा लिखती है प्योर हनी, डाबर हनी, पतंजलि हनी। बी हनी लिख दिया और नहीं निकला तो फाइन पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात जी ये बी हनी है। बन के कहाँ से आता है? स्पेन से बन के आता है। और स्पेन में कहाँ से? स्पेन में जितनी भी ये वादियां हैं फूलों की, ये कंपनी की खुद की है, और यहाँ से तैयार होके ये हनी पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंचाया जाता है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करूं, वेलनेस इंडस्ट्री डे बाई डे ग्रो करती जा रही है, आप लोग बच नहीं सकते। आप सबके घर में आपके पेरेंट्स होंगे जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीपी हाई की प्रॉब्लम हो रही है। जब 40% ब्लॉकेज है तो खाली पेट गोली खाते हैं, और 95% ब्लॉकेज हो जाए तो कईयों को हार्ट अटैक आता है। तो इस तरह के स्टंट भी डलते हैं 4-5 लाख के। अगर मैं बात करूं, जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं डिमांडेबल हैं जी। ओमेगा 3 हम सबको पता है कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और जिम में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। तो यहाँ पे अगर बात करूं, ये वो ओमेगा 3 है जिस इंसान ने लॉन्च किया था, जिस इंसान ने बताया था कि ओमेगा 3 क्या करता है। तो डॉक्टर ऑफ जो डॉक्टर हैं जॉन डाइबर्ग, जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, वो खुद बना के फॉरएवर को अपना ओमेगा 3 प्रोवाइड कराते हैं। और जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो नोबेल प्राइज विनर के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। अगर बात करूं, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री से बच नहीं सकते जी। हमारे टूथपेस्ट से लेकर नहाने के साबुन तक हर एक चीज के अंदर केमिकल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो निकोटीन नहीं खाता। मैं, हमारे गांव में कई लोग ऐसे होते हैं, कई औरतें ऐसी होती हैं जो कैंसर की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, कभी उन्होंने शराब भी नहीं पी होगी, लेकिन फिर भी हो रहा है। आपको एक चीज बता देती हूँ, हम सभी मॉर्निंग उठ के ना ये चीज यूज करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप सभी देखना, वहां पे लिखा होता है 6 to 7 ईयर ओल्ड तक के बच्चों को यूज ना कराएं। इफ इन केस अगर वो निकल जाए तो डॉक्टर के पास जाएं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हाई मात्रा में फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं आप सभी देख सकते हो, हाई क्वांटिटी के अंदर होता है, जिसकी वजह से डे बाई डे बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर मैं बात करूं, जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड्स ले चुके हैं जी। ये कुछ ऐसी सील्स हैं जो आप लोग देखें कि कितने हाई लेवल के सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं। आईएससी सील, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो भी कंपनी दावा करती है कि मेरा एलोवेरा जेल बेस्ट है, उस कंपनी के अंदर अगर उसके प्रोडक्ट के अंदर ये सील है तो आप जरूर बाय करें, अगर नहीं है तो मत करना। कौशल रेटिंग क्लोज टू नेचर,
एक दिन का बच्चा भी इन प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। एम हलाल, किसी भी तरह का ड्रग केमिकल इन प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है। क्रुएलिटी फ्री, ये प्रोडक्ट जानवरों पे टेस्ट नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर एक आंखों का काजल भी बनता है तो कुत्तों पे टेस्ट किया जाता है, देन मार्केट में लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में टेस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं होता। जो बहुत सारे अवार्ड्स अलग अलग कंट्री से जीत चुकी है फॉरएवर, अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट फॉरएवर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, इवन बराक ओबामा तक। और मैं अगर बात करूं, फॉरएवर में मेरा आने का मकसद इंटरनेशनल ट्रेवल था, हो सकता है आप सबका भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे जाने के लिए लोग 40-50 लाख रुपए लगाते हैं, 40-50 लाख, ठीक है, तब भी वहां का वीजा आसानी से नहीं मिलता। आप देख सकते हो 9 जून 2011 को इशू था, मनदीप कंबोज सर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और 7 जून 2021 तक वैलिड था। आप खुद सोचें, जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं 10 साल का वीजा लगा के भेजती है। और सर इनका जो स्टार्टिंग में मैंने हेडक्वार्टर दिखाया था उसको भी देख के आए हैं जी, उसके अंदर भी जाके आए हैं, सब कुछ सर देख के आए हैं। बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, सिंगापुर जा चुके हैं, पेरिस जा चुके हैं। इस लेवल की कार्स अलॉट होती हैं कंपनी की तरफ से फ्री में, और ये इनकी वाइफ है, 1+1 फ्री होता है जो ट्रिप होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूं, जितनी भी फॉरएवर की टर्नओवर जाती है अरबों में, उसका 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है, और ये इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। सुनील गुप्ता की अगर बात करूं, ये दिल्ली के हैं, 1,33,00,000। अगर बात करूं मनदीप कंबोज सर की, 84 लाख इनका है। गीतू एंड आनंद गांधी 81 लाख, ये यूपी साइड के हैं जी। जो कंपनी के सीईओ हैं वो खुद अपने हाथों से इन्हें प्रोवाइड करते हैं जी। और काफी सारे बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, अगर इन सर की मैं बात करूं, चंडीगढ़ के अंदर काफी बड़ा इनका बिजनेस है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, ठीक है। और अलग अलग कंट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनकी अगर बात करूं, नाम रॉल्फ किप है जी, जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। 20 करोड़ इनकी कंट्री की पॉपुलेशन है जितनी अपने यूपी की है जी। अगर ये इंसान की मैं बात करूं, पिछले 25 साल से इस बिजनेस में है, ये इंसान खुद इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। और ये इंसान क्या कहता है कि अगर इसको कोई बीट कर सकता है वो इंडिया है, नंबर 1 में चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बीमारियां तो भर भर के हैं, और बेरोजगारी इतनी है कि घर में 10 जने हैं तो एक जना घर का खर्चा चला रहा है। आप खुद अंडरस्टैंड करें कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हर साल इंडिया के अंदर 1 करोड़ बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है। कितने बच्चों को नौकरी लगती है? मैं आपको बताऊं, 1 लाख को भी नहीं लगती। चलो 1 लाख को लग भी गई, बाकी का 99 लाख बच्चा कहाँ जाता है? जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, किसी की केमिस्ट की शॉप में काम कर रहा है, ठीक है, कोई मिंत्रा में काम कर रहा है जी, ठीक है, कोई कहीं साड़ियों की शॉप में काम कर रहा है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें, कोई ऊबर चला रहा है, तो आप खुद सोचें कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है। और ये आप ही की तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, आज अपनी खुद की कार्स बाय कर चुके हैं। आप टीम फायर 64 का पार्ट बनने जा रहे हो। जितनी भी आप कारें देखेंगे वो 64 नंबर से हैं जी, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की हो, जितनी भी कारें होंगी वो 64 नंबर से हैं। ये गुरिंदर सिंह है जी, आज अगर बात करूं अपनी खुद की 0064 मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं। मनप्रीत सिंह औजला आज अपनी खुद की 8364 फोर्ड एंडेवर ड्राइव कर रहे हैं जी। ओंकार सिंह धनोआ बीटेक स्टूडेंट है, आज अपनी खुद की पीवीसी 64 BMW, पिछले 7 साल से इस बिजनेस के अंदर है, ठीक है। जसप्रीत सिंह पिछले 7 साल से बिजनेस के अंदर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आज अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं 0064। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। आज एमके ग्रुप की वजह से मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाई हूँ, नहीं तो आज से 2 साल पहले मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। और 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और मुझे भी नहीं पता था। मैं टोटली डिप्रेशन में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लाखों रुपए अपनी स्टडी में इन्वेस्ट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन बाहर मार्केट में नहीं मिल रही होगी, नहीं मिल रही थी। अब काफी सारे लोगों को ये होगा कि मैम हमें ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक स्टोरी सुना के बिजनेस ट्रेनिंग को एंड करूंगी। मुझे ये बताइए कितने लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं? जो जो स्टोरी सुनना चाहता है वो लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि आप ही की तरह न्यू थी, समझ नहीं आ रहा था करूं या ना करूं क्या चीज है। तो मैंने एक स्टोरी सुनी जिसको सुन के मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वो स्टोरी आप लोगों की लाइफ चेंज कर दे। आज उस स्टोरी को सुन के आज मैं सीरियसली लाखों रुपए अर्न कर पा रही हूँ, ठीक है। और शायद अगर ये ग्रुप नहीं होता तो नहीं कर पाती, मैं भी शायद आज मार्केट में सोच रही होती कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तो स्टोरी क्या है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे।
पुराने जमाने की बात है, ठीक है, पुराने जमाने की बात है। और क्या होता है, उनके पेड़ के नीचे से ना एक नदी बहती थी, ठीक है। और क्या होता है, रात को बिजली चमकती है, बहुत ज्यादा बिजली चमकती है, और बिजली चमक के ना एक कुछ आता है, बोलने वाले आते हैं, जो बोलता नहीं है जैसे होता है पुराने जमाने में। उन्होंने उनको पता क्या बोला, मतलब मान लो जल परी आ गई, उन्होंने पता क्या कहा कि सुबह के सूरज की पहली किरण से पहले अगर तुम में से कोई, आप दोनों नदी में छलांग लगाते हो, तो जो बंदरिया है वो रानी बन जाएगी, और जो बंदर है वो राजकुमार बन जाएगा। और ये बात सुन के बंदरिया तो बड़ी खुश हो जाती है, और बंदर भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है, भाई हाँ ठीक है, हम करेंगे, सुबह के 4 बजे ना हम पक्का छलांग लगाएंगे। और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं या सूरज की पहली किरण निकलती है, बंदरिया लगाती है पानी में छलांग। और जैसे ही छलांग लगाती है और बाहर निकल के आती है, वो सच में रानी बन जाती है, और खुद को रानी देख के बहुत खुश होती है। और वो फटाफट बंदर की तरफ देखती है, इधर देखती है बंदर यहाँ भी नहीं, उधर देखती है बंदर वहां भी नहीं। वो भाग के पानी में जाती है, कहीं डूब तो नहीं गया, बचाओ उसको, बंदर वहां भी नहीं होता, और वो परेशान हो जाती है। तब उसकी नजर जाती है पेड़ की तरफ, पेड़ की तरफ देखती है तो बंदर वहीं पे सर पे हाथ रख के उसको देख रहा होता है, ठीक है, सर पे हाथ रख के उसको देख रहा होता है। और वो अपने सर पे हाथ मार के उसको बोलती है, तूने क्यों नहीं छलांग लगाई। वो पता क्या बोलता है, मेरे मन में ना डाउट आ गया था। बोलता क्या डाउट आ गया, अगर नहीं बना तो उसने पता क्या जवाब दिया, अगर नहीं बना तो क्या हो गया, पहले भी तो बंदर ही था, पहले भी तो बंदर ही था। तो मुझे भी ये चीज क्लियर हुई, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं भी ग्रो हुई तो पहले केड़ा कुछ है, 200 रुपए का रिचार्ज कराना है, पापा पैसे दे दो, बर्थडे पार्टी है, पापा पैसे दे दो, पापा शादी में जाना है, पापा पैसे दे दो, कुछ भी करना है पैसे पापा पे डिपेंड हूँ, पहले ही कौन सा बहुत कुछ बड़ा कर रही हूँ, मार्केट में वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और आज ट्राई करते करते इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है जी, इतने बढ़िया आपको अमेजिंग लीडर यहाँ पे मिलेंगे, जिनके थ्रू मैं आज अपनी लाइफ चेंज कर पाई हूँ, और आप सब भी कर पाओगे आने वाले टाइम में। बस आप सबको एक ही चीज कहूंगी कि जितनी भी ट्रेनिंग्स के सेशंस होते हैं, आपने कोई भी मिस नहीं करना है, हर एक सेशन अल्टीमेट लेवल का होने वाला है। आज के सेशन में मैंने आपको वेलनेस इंडस्ट्री क्लियर की है कि क्यों यहाँ पे पैसा है, और हम किन लेवल के प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। तो आप सबने हर एक सेशन विद डायरी पेन अटेंड करना है जी, और इस सेशन का ट्रेनिंग का लिंक लेके, सॉरी, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके जिस भी इंसान ने आपको ये ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, वहां पे अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके आए। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ठीक है, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सबको। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरी तरह यहाँ पे ग्रो हुए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करें। तो बस आप सभी जितने भी सेशन होते हैं अच्छे से अटेंड करें, पढ़े लिखे आप सभी हो, और जो भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, वो सभी आप लोग देखें। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी जिन्होंने भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।